टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इटली के एकीकरण में मेज़ेनी के योगदान पर चर्चा करें। तो इस टॉपिक को जानने से पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के सभी मज़ेदार वीडियो या मज़ेदार टॉपिक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए बिना लेट किए पहुंचते अपने टॉपिक के पास। तो आज का हमारा टॉपिक है इटली के एकीकरण में मेज़ेनी के योगदान पर चर्चा करें। मेज़ेनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। मेज़ेनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है, यानी कि इटली का जो एकीकरण करना था सर्वप्रथम जो होता है एक क्रांतिकारी रूप से, एक स्वतंत्रता रूप से इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इसीलिए इन्हें इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। उन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है, मसीहा भी कहा जाता है। और उन्होंने यंग इटली उन्होंने एक संस्था का स्थापना किए थे, जो 1831 में हुआ। 1831 ईस्वी में इन्होंने इसका स्थापना किया हुआ था। और जैसे यंग इटली जैसे गुप्त समाज जो छिपे रहे और समाज से गुप्त समाज क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, जो एक क्रांतिकारी होता है काट मार, जैसे अहिंसा कोई भी चीज नहीं देखा जाता, एक क्रांतिकारी रूप से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने क्रांतिकारी रूप से या सामाजिक रूप से अपना एक भूमिका निभाया था, जो एक इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण राह दिखाया था। इटली का एकीकरण कैसे करें, उनके भूमिका का केंद्र जो था, वो जो भूमिका निभाया था, उनका केंद्र यंग इटली नामक संगठन बनाने के लिए यंग इटली नामक संगठन की स्थापना और क्रांतिकारी विचारधारा फैलाना था। उन्होंने जो क्या कहते हैं एक क्रांतिकारी माइंडसेट किया हुआ था लोगों में, उनका केंद्र बनाने के लिए उन्होंने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना और क्रांतिकारी विचारधारा, हर एक नागरिक में उन्होंने एक क्रांतिकारी विचारधारा का माइंड सेट कर दिया था, माइंड में सेट कर दिया था, जो उन्हें क्रांतिकारी रूप से इटली का एकीकरण करना है। जिनमें मेज़ेनी ने एक और संस्था का स्थापना किया था जिनका नाम था यंग यूरोप। उसमें उन्होंने युवा लोगों को शामिल किया था, जो इटली के एकीकरण में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निभाया था। और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया गया था। इटली के बाद काउंट काबूर जैसे एक और दार्शनिक आए थे, जिन्होंने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गैरीबाल्डी, जिन्हें इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता, उन्होंने भी इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था इटली के एकीकरण में मेज़ेनी के योगदान का वर्णन करें। तो जितना शॉर्ट में हो सके उतना शॉर्ट में हम लिख चुके हैं। मेज़ेनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। मेज़ेनी को इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है, यानी कि पिता कहा जाता है। और उन्हें इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। मसीहा जैसे कि इटली के जनताओं के लिए उन्होंने सोचा, उन्हें कैसे एक करना है, अलग अलग राज्य को एक करना। ये कई सारे छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और इनको एक करने के लिए इन्होंने सोचा, और वहाँ के नागरिकों के लिए ये जो है मसीहा बन गए थे। और कई सारे राज्य के लोग आपस में मिलकर के एक देश इटली जैसे देश को बनाना चाहते थे। जो वहाँ के शासक थे, फ्रांस के शासक, वो ये होना नहीं चाहता था, और उन्हें अलग अलग करके अलग अलग राज्य करना था या अपना शासन प्रदान करना था, जिनके लिए ये एकजुट नहीं होने दे रहा था और इन्हें और अलग अलग करना चाहता था। लेकिन मेज़ेनी का जो विचारधारा था, वो चाहते थे इन छोटे छोटे राज्यों को एक करके एक बड़ा देश बनाया जाए। इसीलिए इसे मसीहा भी कहा जाता है। और उन्होंने यंग इटली जैसे गुप्त समाज और क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से, क्रांतिकारी विधियों मतलब हिंसा कोई भी चीज हो, लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण एक अलग योगदान, जो सभी से अलग था, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी भूमिका का केंद्र होता है जैसे कि एक माइंड होता है, सेट होता है। उस केंद्र यंग इटली नामक, यानी कि जो यंग इटली नामक जो 1831 में संस्था का स्थापना हुआ था, यंग इटली नामक संगठन की स्थापना और क्रांतिकारी विचारधारा फैलाना था। इनका जो केंद्र था बस इतना ही था, एक यंग इटली नामक संस्था का उद्घाटन करे या स्थापना करे, और दूसरा लोगों में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाना था, ताकि वो फ्रांस के विरुद्ध लड़ सके और अपने कई छोटे छोटे राज्य को एक में कर सके। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको इससे और नई नई मजेदार टॉपिक जाननी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में हमारा इन
तरह का जो वीडियो है, इन तरह का जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। और आज के बाद से जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में कई सारे चैप्टरों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिन में 3 को डाला जाएगा। 3 वीडियो डाला जाएगा जो इन सभी से रिलेटेड होगा और उन सभी वीडियो को आप देखें और आशा है कि वो सभी वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अधिक लाभदायक होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, चैनल को भी प्लीज जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करवा दीजिए या आगे शेयर करते रहिए ताकि आने वाले बिहार बोर्ड 2026 के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को एक अलग प्रकार का लाभ उठाना पड़े। जो फ्री में इतना कुछ बताया जा रहा है, एकदम माइंड सेट हो जाएगा कैसे क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन को कॉपी पे लिखा जाता है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।